फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरे भाई का चैनल है जो अभी कुछ ही दिन हुए हैं मोनेटाइज हुए। इस चैनल पर बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी फ्री सब्सक्राइबर की, फ्री वॉच टाइम की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो जो शख्स अपना यूट्यूब का चैनल चलाने में इंटरेस्टेड है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस चैनल के ऊपर अपलोड हुई वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस चैनल की वीडियोस दिखा देता हूँ। इस पे कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, फ्री सब्सक्राइबर की वीडियोस अपलोडेड हैं और फ्री वॉच टाइम की वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल की वीडियोस को वॉच करें। इस चैनल की वीडियोस के थ्रू आप लोग अपने चैनल पर भी मोनेटाइजेशन ऑन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पहले कमेंट में भी इस चैनल का लिंक होगा। इस चैनल पर ज़्यादातर टेक की वीडियोस अपलोड होती हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और इस चैनल से अपने चैनल के लिए फ़ायदा उठाएं। अब हम जो बात करेंगे वो थोड़ी सी हम करेंगे एनर्जी के ऊपर। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ लिए सारे। हम एनर्जी के ऊपर, एनर्जी क्राइसिस क्या है, इस एनर्जी क्राइसिस के ऊपर हम बात करेंगे। तो एनर्जी क्राइसिस को जल्दी से कर लेंगे हम, फिर उसके बाद जो है ना हम आज छुट्टी करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए एक ही दिन के अंदर। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस क्या है, आप इश्यूज यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली जो आपकी इश्यूज है कि आपकी एनर्जी डेफिशिएंसी। आप देखते हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मसला क्या है, मसला आपका प्लानिंग का मसला है सारा। ठीक है ना, प्लानिंग आपकी नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि आपके डैम्स, जो आपका अयूब खान ने आपका डैम बनाया था, उसके बाद कोई डैम्स बनाए ही नहीं है हमने। कोई हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं है हमारे पास, बहुत कम। हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं कि पानी से बिजली बनाई जाती है, तो वो प्लांट्स नहीं है हमारे पास। उसमें एक जो है ना वो जनरेटर लगा होता है और उसमें एक आपका फैन लगा होता है, वो फैन घूमता है और फिर आपका बिजली बनती है उससे। तो ये हमारे पास ये टेक्नोलॉजी बहुत कम है। तो प्लानिंग में मसला है हमारा, प्लानिंग आपकी जो है ना बहुत कमज़ोर है। प्लानिंग में कैसे कैसे मसला है ये आगे चलते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। फिर क्या है, आपकी डिपेंडेंसी ऑन एक्सपेंसिव एंड इनएफिशिएंट सोर्सेज। आप जो डिपेंड करते हो वो आप एक्सपेंसिव और इनएफिशिएंट सोर्सेज पे डिपेंड करते हो बिजली बनाने के लिए। वो क्या है, वो आपका ऑयल है, आपका जो है ना वो कोल और गैस के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ये महंगी सोर्सेज हैं, दुनिया भर में ये बहुत महंगी सोर्सेज हैं बिजली बनाने के लिए। लोग शिफ्ट कर रहे हैं आपका जो है ना वो रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ। यही हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा कि आपका कोई रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर कोई जो है ना आपका फोकस है ही नहीं कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज जिसमें आपका सोलर है, विंड है, इनके ऊपर आप काम करें। ठीक है ना, तो सोलर और विंड आप जो है ना ये आपके बोलते हैं। कायदे आजम पावर प्लांट हमारा एक पावर प्रोजेक्ट था जिसका मकसद था कि हम जो है ना वो 1000 मेगावाट बनाएंगे, मगर वो सिर्फ 100 मेगावाट दे रहा है। तो ये भी प्लानिंग का मसला है कि आपने जहां पे ज़रूरत होगी, जहां पर आपकी विंड का जो पोटेंशियल है वहां पर आपने नहीं लगाया है प्रोजेक्ट। वहां पर लगाना है ना प्रोजेक्ट, जहां हवा ही नहीं है तेज, वहां पर आप अगर विंड प्रोजेक्ट लगा देंगे तो वहां पे बिजली थोड़ी बनेगी। वहां पे तो फिर इसी तरह 100 जो है ना वॉट मेगावाट बनेगी। तो ये ज़रूरत है आपको इस तरह का। वो फिर हमारे पास जो मकरान है, आप देखते हैं मकरान आपका जो कोस्टल एरिया है एक, ठीक है, वहां पर आपकी जो है ना वो विंड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर विंड का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आपका जो थर है, थर में भी आपका विंड पोटेंशियल भी है, साथ ही साथ सोलर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है वहां पर। ठीक हो गया, फिर आपका पंजाब, साउथ पंजाब है आपका, वहां पर बहावलपुर में, खास तौर पे वहां पर बहावलपुर में आपका सोलर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये सोलर, हाइड्रो पावर और आपका विंड, ये आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, इनके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। ठीक है, अभी हमने थर में कोई जो है ना वो प्रोजेक्ट शुरू किया है, अब अल्लाह खैर करे क्या होता है मामला। कोल का प्रोजेक्ट वो भी शुरू किया है हमने। खैर, तो करना तो आपको विंड का चाहिए था या उसका चाहिए था, क्या कहते हैं, सोलर का करना चाहिए था वहां पे प्रोजेक्ट, लेकिन आपने वहां पे कोल, कोल से आपको पता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उससे आपकी एग्रीकल्चर को नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो हम बात कर रहे थे अपने के जो है ना हमारा कोई जो है ना नो डील्स ऑन कैपेसिटी पेमेंट्स। कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर हमारी डील्स नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट्स की हम बात बता रहे थे कि कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं। आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर देखें, एक होता है हमारे पास आईपीपी। आईपीपी क्या होता है, हमारे इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो होते हैं उनको हम आईपीपीस कहते हैं। इनका मकसद होता है कि भाई
जब भी आपको शॉर्ट टाइम डेफिशिएंसी हो, शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी आपकी शुगर इसकी एनर्जी की हो, तो आपके लिए फिर ये जो पावर प्लांट्स होते हैं ये आपके लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के तौर पर काम आते हैं, कि आपके लिए बिजली बनाते हैं शॉर्ट टर्म में ये, और फिर जो है ना आपको वो बिजली मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है सारा सिस्टम, ये होता है नेशनल ग्रिड्स जो आपके होते हैं ना, ये हम आगे बात करते हैं नेशनल ग्रिड क्या होता है। तो ये नेशनल ग्रिड्स में आपके जो है ना वो यहाँ पर जो है ना उनके साथ हमारी डील्स होती हैं कि वो हम उनको पैसे देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और वो हमें जो है ना वो बिजली बना कर देते हैं। मगर बात ये कि जब हमें बिजली नहीं चाहिए होती तब भी हम उन्हें पेमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें तब पेमेंट नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस तो नहीं चलेगा फिर। तो उनका बिजनेस चलाने के लिए हम उन्हें कंटिन्यूस पेमेंट कर रहे होते हैं, जबकि उनसे हमें बिजली की ज़रूरत नहीं हो रही होती है। तो फिर यहाँ पर आपको रीनिगोशिएशंस करने की ज़रूरत है, रीनिगोशिएशन जो है ना करना है आपको इन डील्स के ऊपर, ताकि आपका ये मसला हल हो, कैपेसिटी पेमेंट्स का जो इशू है ये रिजॉल्व हो। ठीक है, खामखा आप क्यों पैसे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपका एक इशू आ गया। फिर वो पैसा आपका मजीद जो आपके और चीज़ें हैं वहाँ पर लगा सकते हैं, आप डैम्स पर लगा सकते हैं आपके, आप जो है ना आप अपना जो है ना वो जो पावर प्लांट्स हैं, सोलर पावर प्लांट्स हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर। आपका ट्रांसमिशन लाइंस का इशू है। ट्रांसमिशन लाइंस का कैसे इशू है, हमारा जो है ना वो ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं, हमारी जो बिजली सप्लाई होती है जिनसे, वो बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी हो गई हैं। वो आए दिन जो है ना कोई उनके अंदर जो है ना जोड़ आया हुआ होता है, उससे फिर आपकी जो बिजली होती है, जो आपकी कमर्शियल एरिया होता है, वहां पर सही बिजली नहीं आ रही होती। तो कमर्शियल एरिया, आपको पता है कमर्शियल एरिया में सारा प्रोडक्शन का काम हो रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन का काम जब यहाँ पर हो रहा होता है तो इनको तो बिजली चाहिए। आप देखें बलूचिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइंस का मसला है, उनको कोई मेंटेन करने का कोई काम है ही नहीं, बस वो पुरानी लाइंस लगाई हुई हैं, वो आज दिन तक आपकी चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत जो है ना वो एक ख़राब चीज़ है। फिर आपकी लाइन लॉसेस, ये भी आपका इसी पॉइंट से इंटरलिंक पॉइंट है। ये कैसे कि ओल्ड वायर्स हैं आपकी, मैंने आपको बता दिया लो वोल्टेजेस होती हैं। कैसे कि आपकी जो ये आपकी जो वायर होती है, यहाँ पर अगर बीच में एक जोड़ आ गया तो आगे बिजली जो है ना वो उसकी जो वोल्टेज होती है वो कम हो जाती है। आप देखते हैं 220 वोल्ट आमतौर पे बिजली आती है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे जो आपके जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि 200 या आपका जो है ना 180 वोल्ट्स आपके आ रहे होते हैं। फिर इन जगहों पर आपकी जो हैवी मशीनरी होती है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, और आपका जो है ना आपका माइक्रोवेव माइक्रोवेव आपकी जो है ना टेक्नोलॉजी, जो माइक्रोवेव ओवन्स हम यूज़ करते हैं, वो काम नहीं करते फिर सही से। ठीक है ना, वहाँ पर उनको लाजमी बात है, उनको 220 वोल्ट चाहिए, वो 220 वोल्ट उसको मिल ही नहीं रहा, उसको 200 वोल्ट मिलता है, वो तब भी नहीं काम करता ठीक से। फिर आपका जो अगला आपका मसला है वो है पावर थेफ्ट का। आपकी बिजली बहुत चोरी होती है, लोग कुंडे डाल देते हैं। कुंडे का कॉन्सेप्ट आपने बहुत सुना होगा, पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि कुंडे डालकर बिजलियां लोगों ने चोरी की हुई हैं। ज़्यादातर ये बलूचिस्तान में और सिंध में फिर आपका जो कराची है वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान में आपका कोयटा जो है वहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर हमने जो है ना वो कंप्लेंट्स भी की हैं, आपका जो कमिश्नर है उसको हमने ये कंप्लेंट्स भी की हैं, लेकिन कोई यहाँ पर जो है ना वो उन कंप्लेंट्स के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मसला है आपका पावर थेफ्ट का। और आपका पावर थेफ्ट के साथ साथ आपका जो अनस्केड्यूल्ड आपकी जो लोड शेडिंग है, वो बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपका पैसा आ रहा नहीं है। तो पैसा जो है ना फिर वो लगेगा नहीं, कहीं पर री इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। फिर आपका एक और मसला है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, आपका बहुत बड़ा मसला है। वो क्या है वो समझ लेते हैं। वो आपने समझना है कि आपकी देखें, जो आपका ऑयल, आप बाहर से ऑयल लेकर आते हैं, ठीक है, बाहर से आप सऊदी अरब से आप ऑयल लेकर आते हैं, और वो डायरेक्टली रिसीव होता है आपका जो पीएसओ होता है, जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल आपका होता है, जो कि गवर्नमेंट की आपकी जो है ना फर्म है, वहाँ पर वो पैसा रिसीव होता वो ऑयल रिसीव होता है, और वो आगे ये ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करता है किनको, आपके जो आईपीपीज हैं, हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो हैं उनको, फिर आपका जेनको जो आपका
साहिवाल और ओकाड़ा में ये प्रोजेक्ट है कि जनरेशन पावर प्लांट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर जो है ना वो इनको वो ऑयल दिया जाता है। ठीक है, आपका वापडा जो होता है वो आपका हाइडल पावर जिनके पानी से जो बिजली बनाई हो जाती है आपकी, वो सारी बिजली वापडा के पास आती है। ऑयल से बनाई हुई बिजली आईपीपीज के पास, जेनकोस के पास आती है, लेकिन पानी से बनाई हुई बिजली आपके वापडा के पास आती है। वापडा से फिर ये जब दोनों से बिजली बनकर ये बिजली जाती है एनटीडीसी। एनटीडीसी क्या होता है? आपकी जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनीज होती हैं उनके पास जाता है, और इसी को हम नेशनल ग्रिड कहते हैं। आप देखते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि नेशनल ग्रिड का मैं आपको बताऊंगा, तो नेशनल ग्रिड आपका यही होता है। यहीं पर सारी बिजली यानी कि जितनी भी बिजली ओवरऑल रिसीव करते हैं पहले नंबर पर वो आपके नेशनल ग्रिड वाले रिसीव करते हैं। और फिर ये आपका थ्रू वायर्स जो होती हैं आपकी, उन वायर्स के थ्रू आपका डिस्कोस जो होती हैं आपकी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें आपका लेस्को आ गया, पेप्को, जेपको, आपका केएससी, ठीक है, केएससी आ गया, आपका नेस्को आ गया, आपका ये आपकी जो नेस्को, ये तमाम जो आपकी कंपनीज होती हैं ये आगे फिर एंड यूजर जो आपका होता है वो आपको उसको जो है ना वो बिजली प्रोवाइड करते हैं, जो हमें हमारे जो बिल्स जो मीटर्स लगे होते हैं और उनके जरिए हमें वो बिजली हमें वहां पर मिल रही होती है। यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या होता है, एंड यूजर में आपको मैंने बताया पावर थेफ्ट का मसला होता है, लोग बिल पे नहीं करते। ठीक है, जब बिल, अच्छा ये तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन का समझ लिया। यहां पर मसला क्या है? मसला आपका यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कुलर डेट का मसला है। सर्कुलर डेट आप लोगों ने बहुत सुना है कि भाई सर्कुलर डेट आपका बहुत ज्यादा है। तो वो क्या है सर्कुलर डेट? सर्कुलर डेट यही है कि आप देखें यहाँ पर आपका जो एंड यूजर है ये आपका पावर थेफ्ट होता है। यहाँ पर आपका बिल्स नहीं पे करते लोग, बिजली के जो बिल्स होते हैं वो पे नहीं करते। बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा है खाता सिस्टम चलता है। यहाँ पे खाता सिस्टम में क्या है कि भाई महीने के आपने 3,000 दे देने हैं बस, भले आप दबा कर वहां पे एसी चलाओ, फ्रीजर चलाओ, कुछ भी चलाओ, बिल जितना भी आए आपने 3,000 रुपये दे देने हैं। ये खाता सिस्टम है। ये ज़्यादा जो आपके गर्म इलाके होते हैं, जो आपके जैसे कि आपका बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर आपके जो सिब्बी है, ठीक है, आपका जैकबाबाद है, आपका जो है ना डेरा मुराद है, ये तमाम जो इलाके हैं आपके यहाँ पर जो है ना गर्मी ज़्यादा होती है तो लोग एसी लगाते हैं, एयर कंडीशंस यूज़ करते हैं लोग। वो एयर कंडीशंस फिर इतना बिल आ जाता है उनका 50,000 40,000, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर वो क्या करते हैं, वो जो आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं इनके साथ आपका जो है ना वो इनमें भी लाजमी बात है करप्शन होती है आपकी। जब करप्शन होती है यहाँ पर तो वो फिर क्या करते हैं, यही कहते हैं कि भाई आप महीने का 5,000 दे दो और आपकी जो है ना बिजली पूरे महीने की 5,000 रुपये में होगी। फिर आप जितना मर्जी एसी चलाओ, चाहे आप 50,000 रुपये की का जो है ना वो बिजली इस्तेमाल करो, लेकिन देने आपको कितने पड़ेंगे? 5,000 रुपये। ठीक है, अब ये क्या मसला है? इससे मसला क्या होता है कि आप जो है ना वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं इनको पैसा कम मिलता है, कम पैसे इनके पास आते हैं। अब जो कम पैसा इनको मिलेगा तो आपका जो नेशनल ग्रिड है उसको भी कम पैसा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी आईपीपीज हैं इनको भी कम पैसा मिलेगा। तो ये लाजमी बात है आगे जो पेप पीएसओ होगा आपका, जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, इसको जो है ना वो कम पैसा देंगे। अब इसको जो कम पैसा देंगे तो इसने आगे सऊदी अरब से ऑयल लिया होता है, तो इसने तो पहले ही पैसे जो है ना वो ऑलरेडी इन्होंने पैसे जो है ना पेमेंट कर दी होती है। तो लाजमी बात है सारा बर्डन किस पे पड़ा? आपका पीएसओ यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर आपका सारा बर्डन पड़ता है। एक एक आम आदमी, एक चोर की वजह से सारा बर्डन किस पे पड़ रहा है? गवर्नमेंट पे पड़ रहा है। और इसमें चोर में हमारे छोटे छोटे चोर नहीं है, माशाल्लाह बड़े बड़े भी बहुत खानदानी किस्म के चोर हमारे पास हैं। ठीक है, और वो चोरियां हो रही हैं बिजली की दबाकर, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इन तमाम मसलों को हल करना है। तो फिर सर्कुलर डेट मैंने आपको बता दिया, ये तमाम कहानी आप इसमें लिखेंगे कि भाई इस तरह होता है। तो फिर क्या होता है कि डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं। फिर ये निगोशिएशन करते हैं, सऊदी अरब को कहेंगे कि भाई आप ऐसा करें, मेहरबानी करके हम आपके पाँव पड़ते हैं कि आप हमें जो है ना वो उसमें दे दें, उधार पे हमें तेल दे दें ताकि हम आपको बाद में पैसे दे सकें। तो फिर डेफर्ड पेमेंट्स जब होंगी आपकी तो आपको पता है फिर इकोनॉमिक क्राइसिस भी होगा, फिर एनर्जी क्राइसिस भी होगा। फिर पैसे जब हैं ही नहीं, आप एंड यूजर से ही पैसे नहीं निकलवा सकते हो, तो फिर आप वो क्या करोगे पैसे? ठीक है, मसला सारा यहाँ पर आता है।
आखिरी जो आपका है मसला वो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज। ये क्या मसला है आपका, ये इम्पैक्ट भी है आपका, ये आपने अब तो खुद ही आप इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनएफिशिएंसीज है उसके ऊपर आप पूरी कहानी खुद भी लिख सकते हैं। 10 चीज़ें आप बता सकते हैं कि भाई बिजली चोरी हो रही है, आपका जो है ना वो सिस्टम मैकेनिज्म नहीं है, आपका ट्रांसमिशन लाइंस का मसला है। ये तमाम चीज़ें आप एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी में आप जितने भी ऊपर हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन तमाम पॉइंट्स में से जो जो पॉइंट्स इसमें आते हैं वो आप जो है ना वो समझ के आप लिख दें, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पैक्ट भी आपका क्रिएट होता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि पैसा सर्कुलर डेट की वजह से ये आपका जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज का, ठीक हो गया। फिर आपका क्या है, एक डायलेमा क्रिएट होता है, आपको पता ही नहीं चलता, आपको समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। लोड शेडिंग्स हैं तो लोग बिजनेसेस नहीं करते। अब कुछ टाइम पहले जो है ना हमारे किसी जानने वाले को कोई बिजनेस करना था, यहाँ पर जो है ना वो मशीनरी का बिजनेस था सारा। लाजमी बात है उसको बिजली चाहिए थी, हर टाइम बिजली चाहिए थी उसको। अब उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस कुछ ही टाइम में उसका पूरा बिजनेस जो है ना वो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, और उसको काफ़ी नुकसान हुआ। किस वजह से नुकसान हुआ उसको, सिर्फ और सिर्फ ये लोड शेडिंग जो आपकी हुई इस वजह से। तो लोड शेडिंग की वजह से आपका डायलेमा क्रिएट होता है। बिजनेसेस, ये हमने जो इकोनॉमी में पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये इस पे जो है ना आपका इम्पेक्ट पड़ता है। ये है वो डायलेमा कि लोग फिर बिजनेस ही नहीं करते। जब बिजनेस नहीं करेंगे लोग तो फिर प्रॉफिट कैसे आएगा, पैसा मुल्क में आएगा नहीं। मुल्क में पैसा आने की जो मेन सोर्स है आपकी वो आपके बिजनेसेस हैं। जो आपके बिजनेसेस हैं वही आपके जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं मटेरियल और आपको पैसा मिलता है। तो मेन सोर्स तो वही है, उन मेन सोर्स को आपने जो है ना मिनिमाइज करना शुरू कर दिया है। तो मसला सारा ये यहाँ पे आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल, आपकी जो है ना वो लो मेमोरी है। क्या मतलब लो मेमोरी है कि भाई हमारे यहाँ जब बिजली नहीं होती, मिसाल यही लोड शेडिंग का आप इशू ले लें, बिजली नहीं होती है तो हम जो है ना निकल आते हैं, जो है ना हम रोड पे निकल आते हैं कि भाई हम बिजली नहीं है, एक प्रोटेस्ट हमने कर लिया, ठीक है, 10 दिनों के लिए वो हमारा जो है ना मसला हल कर देते हैं। 10 दिन के बाद फिर वही मसला, फिर हम भी नहीं उठते, वो भी नहीं कुछ करते। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है वो लो है। इंस्टीट्यूशंस जितनी भी हैं वो उनको ये याद ही नहीं होता कि भाई फलाने बंदे का जो मसला था वो, क्योंकि लाजिम बात है जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर उनको भी वो भूल जाते हैं। लाजिम बात है कि उनको पता नहीं होता कि इस इलाके में फलाना मसला चल रहा है, ट्रांसफार्मर जो है इस इलाके का ख़राब है, वो सही वोल्टेज नहीं दे रहा। तो इस वजह से जब हम प्रोटेस्ट नहीं करते वो भी कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है। तो उनकी मेमोरी वैसे ही लो है, उनको वैसे ही याददाश्त उनकी ख़राब है, तो वो उनको फिर एक हमारा जो आखिरी मसला आता है वो फ्यूडलिज्म का मसला आता है। फ्यूडलिज्म, आपको पता है फ्यूडलिज्म का कैसे ताल्लुक है कि आप देखते हैं कि फ्यूडल्स जितने भी होते हैं वो आपके जो है ना वो पेमेंट नहीं करते, आपकी जो बिल्स होते हैं वो पे नहीं करते। आपको मैंने बताया ना छोटे छोटे लोग चोर नहीं, आपके बड़े बड़े लोग भी चोर हैं यहाँ पे। तो जो बड़े बड़े चोर हैं तो उनको फिर बड़े बड़े तरीकों से उनको आपने जो है ना उनके ऊपर हाथ डालना है। तो यही आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज के अंदर भी आपका ये पॉइंट आ जाएगा कि फ्यूडलिज्म की वजह से आप जो है ना वहाँ पर दादागिरी है। लाजमी बात है, आप किसी बी ग्रेड एरिया में चले तो जाएं, वहाँ पे एक चौधरी साहब वडेरा साहब बैठा होगा और वो फिर आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। और ज़्यादा आपने पैसों की बात की तो आपको 4-5 बंदे वहीं पे पकड़ के जो धुलाई लगाएंगे आपकी, वो धुलाई फिर जो है ना वो पैसों से कहीं ज़्यादा जो है ना वो दुखी होगी। तो ये तमाम आपके जो मसले आ रहे हैं आपके एनर्जी क्राइसिस के अंदर, ये तमाम मसले आपके आ गए। इसमें सॉल्यूशंस मैं आपको नहीं, सॉल्यूशंस तो बता दिए तकरीबन सारे हमने आपको कि आपने सर्कुलर डेट कम करना है, पावर थेफ्ट पे आपने कंट्रोल करना है, आपनी जो अपनी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको आपने जो है ना वो करना है, आपने फोकस करना है रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ। ये आपके सॉल्यूशंस आ गए। और फिर आपने क्या करना है, यही जो आपकी एक्सपेंसिव सोर्सेज है इसको आपने जो है ना इससे आपने डाइवर्ज करना है, दूसरी सोर्स के ऊपर आपने आना है, ठीक है ना, रिन्यूएबल सोर्सेज पे आपने आना है, ठीक है। फिर कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू जो है उसको आपने रिजॉल्व करना है, निगोशिएशन करनी है वहां पर, ताकि आपका जो है ना वो पैसा आपका सही से आपका यूटिलाइज हो सके, फालतू में पैसा ज़ाया ना हो आपका। ट्रांसमिशन लाइंस को आपने मेंटेन करना है, उनको रिपेयर करना है ताकि आपकी जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आ सके।
ठीक हो गया। ये तमाम सॉल्यूशंस आपने इसमें डाल लेने। आपके जितने पॉइंट्स बने यहाँ पे, आपके 11 12 13 पॉइंट्स आपके बने यहाँ पे, तो इसमें से आपके 7 8 या 9 10 तो आपके जो है ना वो सॉल्यूशंस इन्हीं में से आपके बन जाएंगे। इस पे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात आपने समझनी है। तो ये आपको मैं अभी एक जो है ना ज़रा जल्दी से आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमारे कौन कौन से जो इश्यूज़ हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। वो क्या क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ना वो आपका सिलेबस आ गया। सिलेबस के अंदर हम फिर से अंडरलाइन कर लेते हैं कौन कौन से इश्यूज पढ़ लिए हैं, ठीक है। हमने देखा, आपने इकोनॉमिक चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक हो गया। हमने देखा कि हमने जो आपका हाइड्रो पॉलिटिक्स है ये हमने डिस्कस कर लिया, जो आपका वाटर क्राइसिस था, ठीक हो गया। एनर्जी क्राइसिस हमने डिस्कस कर लिया, ये आपका पाकिस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें। फिर एग्रीकल्चर की हमने बात की थी कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की बात है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वो भी हमने डिस्कस कर ली। तमाम जो मसले हैं ये हमने डिस्कस कर ली, और ये ऐसे मसले हैं जिन पर हर साल सवाल आता ही आता है। कभी वाटर क्राइसिस पे आ जाएगा, कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे आ जाएगा, तो कभी आपके एनर्जी क्राइसिस पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने जो जो अपने टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आप इस पेज के पीछे देखें तो यहाँ पर भी आपके पास इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो आपके सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड हैं कि आपने बताना है कि भाई इतने जो है ना वो पैसे हैं, जीडीपी है हमारी, इतनी जो है ना हमारी टैक्स टू जीडीपी है, इतनी हमारी एग्रीकल्चर टू जीडीपी है, हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या है, हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपके इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं मेनली इसमें आ जाएंगी। तो ये हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली है। इसमें फिगर्स जो हैं वो आपने देखा कि हमने कुछ फिगर्स तो डिस्कस किए, लेकिन कुछ फिगर्स जो हैं वो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, और गूगल पे इजीली आपको बेतहाशा आर्टिकल्स मिलते हैं, यहाँ पर हमारे जो है ना वो हो जाएंगे तमाम के तमाम, ठीक हो गया। अब हमने क्या है कि हमारी जो है ना वो तमाम इस तरह के टॉपिक्स, हमारे जो मसले थे पाकिस्तान के अंदर, वो मसले हमने तकरीबन तकरीबन हमने जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लिए हैं, समझ लिए हैं। हमने अब अपना जो है ना वो आगे कल से हम जो है ना अपनी कोई नई चीज़ें शुरू करेंगे। हम उसके अंदर देखेंगे कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये मैं डिसाइड कर लूँगा, आप लोगों को मैं बता दूंगा कि उस तरतीब से ही हम ताकि टॉपिक्स डिसाइड करें, ताकि आप लोगों की सही अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप हो सके, ठीक है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए फिर अल्लाह निगहबान।